चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन हुए 28 सितंबर को एक साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएफआई को बैन करवाने में अहम किरदार अदा करने वाले सूफियों के संगठन सूफी खानका एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएफआई संघर्ष पुस्तिका का विमोचन किया। कानपुर के केंद्रीय कार्यालय से एसोसिएशन ने पीएफआई संघर्ष पुस्तिका का विमोचन करते हुए पीएफआई बैन से भी बड़े अभियान का भी एक ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि बीते साल 28 सितंबर को भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चरमपंथी संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया था। प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पीएफआई एक अन्य प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन सिमी का उत्तराधिकारी था, जो धर्मार्थ कार्यों की आड़ में लोगों को रिझाकर उन्हें किसी खास राजनीतिक दलों के विरोध के बहाने भारत विरोधी गतिविधियों पर आमादा करता था। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज ही के दिन 28 सितंबर 2022 को चरमपंथी संगठन पीएफआई को भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। सूफी खानका एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाया। हमने विभिन्न सम्मेलन किए। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों जिसमें पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी साहब, हक्कानी मलंग साहब, गौरव त्रिपाठी जी और हमारे बहुत सारे साथी, इन लोगों ने मिल करके अखिल भारतीय स्तर पर पीएफआई के खिलाफ आंदोलन चलाया। हम लोगों ने कानपुर से लेकर के दिल्ली तक पैदल यलगार यात्रा की और पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, सभाएं, जनसभाएं, सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को पीएफआई के बारे में बताया। साथ ही हमारे तमाम जिला अध्यक्षों के द्वारा बुकलेट के माध्यम से पीएफआई के काले कारनामों को उजागर किया गया और शासन प्रशासन तक उसकी सूचना दी गई। इसके संबंध में जब हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया तो इस मुहिम को शुरू करने के बाद पीएफआई के लोगों ने हमारे लोगों पर हमले किए, हमारे बहुत से पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले किए गए। इसके संबंध में पूरे भारत में सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिए गए और इसके संबंध में दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई। साथियों, आज बड़ी खुशी का अवसर है कि पीएफआई को प्रतिबंध हुए 1 वर्ष हो गए हैं। पाकिस्तान का एक आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक सिराते मुस्तकीम के ज़रिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उसके द्वारा भारत के एक हिस्से में जिहाद को करने का फतवा जारी किया गया है। लगभग 50 पेज के उसके फतवे में भारत में जिहाद को एक पवित्र कर्तव्य बताया गया है और वो एक ऐसा आतंकी है जिसके द्वारा पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम करके तमाम सभाएं की जाती हैं और आयोजन किए जाते हैं और इन सारे आयोजनों में उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध होता है और उसके द्वारा कई मर्तबे भारत को गालियां दी गई, भारत की सेना को गालियां दी गई और उनके द्वारा जो उस आतंकी के द्वारा, उसके संगठन के द्वारा जो गतिविधियां होती हैं, उस गतिविधियों को जो भारत विरोध पर आधारित हैं, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली हैं, वो उसके लोग सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए भारत में प्रचारित और प्रसारित कराते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका खुलेआम समर्थन करते हैं, धर्म के आधार पर और उसकी विचारधारा के आधार पर उसके समर्थन करने वाले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उसको अपना रहनुमा बनाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से वो धार्मिक मदान्धता में अंधे हो चुके हैं और वो देश के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को का नकाब उतारने के लिए और मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली जो पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकवादी है, उस आतंकवादी को जिसने भारत में जिहाद के फतवे दिए, जो भारत के खिलाफ दिन और रात हिंसा कराने का और आतंकी गतिविधियां कराने का षड्यंत्र रचता रहता है, वो एक ऐसा आतंकी है जिसको एक मुस्लिम देश सऊदी अरब ने अपने देश में आने पर प्रतिबंधित कर दिया है। उस आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली को आतंकवादी घोषित करने के लिए सूफी खानका एसोसिएशन दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को कानपुर नगर के फूलबाग में एक धरना आयोजित करेगा
और उस धरने के माध्यम से हम भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये मांग करेंगे कि मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली को आतंकवादी घोषित किया जाए और उसके जो भी यहाँ पर सहयोगी और साथी हैं जो उसका सहयोग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही हम इस अवसर पर मुस्लिम समाज से, खासतौर से मुस्लिम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि वो लोग जो आपको जज्बाती बातों पर, धर्म के अंदरूनी मसलों की जज्बाती बातों पर और देश में मुसलमान और इस्लाम खतरे में है, ऐसी जज्बाती बातों पर आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, उनसे आप सावधान रहें, उनसे आप दूर रहें और ऐसे तत्वों के बारे में शासन और प्रशासन को जानकारी दें जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। बता दें कि सूफी खानका एसोसिएशन भारत के राष्ट्रवादी सूफियों का सबसे बड़ा संगठन है जिसका उद्देश्य सबसे पहले भारत है। पीएफआई को बैन कराने के लिए एसोसिएशन के द्वारा बड़े पैमाने पर बैन पीएफआई आंदोलन चलाया गया था। कानपुर से लेकर दिल्ली तक पैदल 10 दिनों की यात्रा और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने की मांग के साथ धरना दिया गया था। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।